मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 32 मंत्री मैदान में उतरे थे, जिनमें 12 की हार हुई है। वहीं 20 ने जीत दर्ज की है। जनता उन्हें पसंद करती दिखाई पड़ी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की लाडली बहना की आंधी में कांग्रेस बुरी तरह उड़ गई है। हालांकि इसी आंधी में बीजेपी के कई दिग्गज मैदान से बाहर हो गए हैं, चुनाव हार गए हैं। हम बात कर रहे हैं उन 12 मंत्रियों की जो कि चुनावी मैदान में हार का मुंह देखते नजर आए। 2018 में जब बीजेपी चुनाव हारी थी तब भी 13 मंत्री हारे थे और अब इन मंत्रियों की हार को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। इसमें जानकारों का यह कहना है कि अधिकतर मंत्रियों की हार का कारण उनकी व्यक्तिगत छवि, इंडिविजुअल परसेप्शन जो उनका लोगों के बीच में उनके लिए लेकर बना था वो है, और जनता की नाराजगी उनके प्रति जो थी वो ही इसकी बड़ी वजह है। शिवपुरी से खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रही थी। वहीं भिंड जिले के मेहगाम से विधायक और नगरीय विकास मंत्री ओपीएस भदौरिया को उनका भी टिकट काट दिया गया था। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया और भरत सिंह कुशवाहा समेत कितने मंत्रियों का हार का जो ग्राफ है वो दिखाई पड़ा। चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता और शिवराज सरकार के दूसरे नंबर के, गौर करिए, शिवराज सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। नरोत्तम मिश्रा वो नाम है जो कि मुख्यमंत्री की रेस में भी मध्य प्रदेश की जमीन पर बहुत चर्चा के केंद्र में रहे। उनको कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने कड़ी टक्कर में हराया है। बताया यह गया कि 7,742 वोटों से वो हारे हैं। नरोत्तम मिश्रा की हार के पीछे की वजह समर्थकों के क्षेत्र में दबंगई से नाराज बताई गई। इसके लिए स्थानीय लोगों के खिलाफ जो उनका रवैया था उसे लेकर लोगों की जो नाराजगी थी वो शायद वोट में तब्दील हो गई और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल भी हरदा विधानसभा सीट पर बहुत कम वोटों से हार गए। उनको कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक आरके दोगुने ने चुनाव में हराया था। मंत्री 870 वोट से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को क्षेत्र में सक्रिय रहने और मंत्री को जनता से दूरी बनाए रखने का बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। अमरपाटन विधानसभा सीट, मंत्री राम खेलावन पटेल चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस के राजेंद्र सिंह ने चुनाव हराया है। मंत्री बनने के बाद राम खेलावन पटेल क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, सक्रिय नहीं थे, ना कोई विकास का काम कराने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी कमजोर तबके से हैं और लोगों की मदद के लिए खड़े रहे, शायद इसलिए हार उनको नहीं देखनी पड़ी और बीजेपी के कैंडिडेट को कह लें, मंत्री को कह लें, हार देखना पड़ा। आदिवासी नेता और बीजेपी सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल, बहुत बड़ा जो है इनका दमखम और ये बताया जाता था कि इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। बड़वानी विधानसभा सीट पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उनको कांग्रेस के राजन मंडलोई ने 11,171 वोटों से हराया। प्रेम सिंह पटेल की हार का कारण क्षेत्र में सक्रिय नहीं होना है और पकड़ नहीं होना है। उनके खिलाफ जनता में असंतोष था। पोरी विधानसभा सीट पर बीजेपी सरकार के मंत्री सुरेश धाकड़ चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस के प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा ने 49,000 से ज्यादा वोटों से हराया। धाकड़ के मंत्री होने के बावजूद क्षेत्र में सक्रियता या विकास के कार्य नहीं करने के कारण हार का उन्हें सामना करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी से चुनाव हार गए। महेंद्र सिंह सिसोदिया भी बहुत बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत नजदीकी माने जाते रहे हैं, इसलिए भी इनकी चर्चा खूब होती रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने उन्हें 8,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अग्रवाल बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, केएल अग्रवाल के बेटे हैं और बीजेपी में टिकट कटने पर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने ही इन्हें हराया है। सिंधिया के बहुत करीबी मंत्री माने जाते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। बताया गया कि कार्यकर्ताओं का उन्हें साथ नहीं मिला। बताया गया कि उनके खिलाफ नाराजगी थी। बताया यह भी गया कि पार्टी उनका टिकट भी काटना चाहती थी, लेकिन अंत में उन्हें टिकट दे दिया गया। बदनावर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव 2,976 वोटों से हार गए हैं। 2,976 वोट बहुत होते हैं। भंवर सिंह शेखावत, उन्होंने उनको हराया है। दत्तीगांव को स्थानीय लोगों की नाराजगी का मुख्य जो कारण था वो बताया गया और ये बताया गया कि जो इस इलाके के लोग हैं उनकी छवि इसमें धूमिल होती जा रही थी, इसलिए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।
इधर ग्वालियर ग्रामीण सीट की अगर बात करें तो भरत सिंह कुशवाहा यहां से चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस के साहब सिंह गुज्जर ने 3282 वोटों से हराया। कुशवाहा भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, इससे जनता में उन्हें नाराजगी भी देखनी पड़ी। अटेर सीट से मंत्री अरविंद भदौरिया को पूर्व गृह मंत्री सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे ने 20,228 वोटों से हराया। इस सीट पर 5 साल में बदलाव का रिवाज कायम है। वहीं भदौरिया को बीजेपी के बागी पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया के चुनाव लड़ने को बताया गया कि यही शायद उनके लिए भारी पड़ गया। बालाघाट से मंत्री गौरी शंकर बिसेन चुनाव हार चुके हैं। यहां कांग्रेस की अनुभा मुंजारे ने उन्हें हराया है। 29,195 वोट यहां पर वो जीती हैं और गौरी शंकर बिसेन को बालाघाट का जादूगर बताया जाता था। बताया जाता है कि पारिवारिक रूप से इसी सीट पर हमेशा से इनकी परिवार का, इनका खुद का दबदबा रहा है। बताया ये भी क्या कि गौरी शंकर बिसेन को अपनी बेटी के लिए टिकट चाहिए था और पिछले 5 सालों से वो टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत भी थे। वहीं अंतिम समय में वो अपने क्षेत्र में एक्टिव हुए, जिसका कि खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। गौरी शंकर बिसेन बहुत बड़ा नाम, बालाघाट बहुत बड़ी सीट और यहां पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। परसवाड़ा में रामकिशोर कांवरे चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस के मधु भगत ने 25,948 वोटों से हराया है। कांवरे मंत्री होने के बावजूद क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं कर सके थे। क्षेत्र में सक्रियता नहीं होना और कोई उपलब्धि न देना शायद उनकी हार की बड़ी वजह। खरगापुर की बात करते हैं। यहां मंत्री राहुल लोधी चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस की चंदा सिंह गौर ने हराया है और वो भी 8,000+ वोटों से। राहुल लोधी को 2018 का चुनाव जीतने के लिए कोर्ट ने भ्रष्ट आचरण के चलते दोषी भी बताया था और निर्वाचन उनका शून्य घोषित किया था। राहुल लोधी मध्य प्रदेश सरकार में लाभ ले रही एक फर्म के पार्टनर भी हैं। ऐसे में चर्चा यह हुई कि उनकी जो ये छवि थी, इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 2018 के कैसे थे नतीजे, क्योंकि यहां तो बहुत सारे मंत्री जिन पर दाव लगाया गया था वो हार गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक रहा था। 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 में से कम बहुमत से जो है वो 2 सीटें कम मिली थी, 114। वहीं बीजेपी 109 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई पड़ी थी। हालांकि ये दिलचस्प था कि बीजेपी को 41% वोट मिले थे और कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। बसपा को 2 जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। नतीजों के बाद कांग्रेस ने बसपा और सपा के विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस तरह से 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस सरकार बनी थी। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिरादित्य वाला पूरा प्रकरण जो था, 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके खेमे के कुछ मंत्री बगावत करते नजर आए। इसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। सिंधिया ने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी फिर सत्ता में लौट आई थी। बहरहाल ये तो बात होगी 2018 की, लेकिन चर्चा इस वक्त 2023 की हो रही है, क्योंकि इस बार जो वोट परसेंटेज है वो भी काफी लंबे गैप के साथ है और जिन मंत्रियों पर दाव खेला गया था उनमें से कई सारे मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। वजह हमने अपनी आपको इस रिपोर्ट में बताई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।